प्रदेश में आपके शासनकाल के दौरान बालाघाट जिले के लिए गौरव का दिन है। आज मैं बालाघाट इन्वेस्टर समिट में आप सबका हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मैं वर्चुअली जुड़ा हूं आपसे, लेकिन दिल से भी जुड़ा हूं। बालाघाट अद्भुत संभावनाओं वाला जिला है। यहां वन संपदा, यहां खनिज संपदा, यहां जल संपदा, यहां जन संपदा, यहां कृषि संपदा, एक नहीं अनेकों संपदाओं का भंडार बालाघाट। और जैसा आपको अभी बताया, भाव ने, रामकिशोर जी ने, ढाल सिंह जी ने और हमारे उद्योग मंत्री जी ने, मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं, ये इन्वेस्टर समिट केवल कर्मकांड नहीं है। बालाघाट जिले को बेरोजगारी मुक्त और रोजगार युक्त जिला बनाने के लिए हम इन संभावनाओं का दोहन करना चाहते हैं। हमारा मैग्नीज, हमारा कापर, मोबाइल काम कर रही है, लेकिन इसके बाद भी उपलब्धता है। इसलिए मुझे खुशी है आपकी जानकारी में, मेसर्स रमणीक पावर एंड एलाई लिमिटेड बोडुंदा कला में निवेश के लिए वो अपनी पूंजी लगा रही है। मैं उनको धन्यवाद देता हूं और आपको भी निमंत्रण दे रहा हूं। 30 एकड़ जमीन उनको हमने दी, अभी और जमीन हमारे पास है। हम उद्योग लगाने के लिए निवेश प्रोत्साहन सहायता दे रहे हैं। भूमि आवंटित में से 50% पे करते थे, जो रेट से गाइडलाइन उसके, लेकिन अब 25% के अतिरिक्त छूट भी दे रहे हैं। विद्युत शुल्क में छूट दे रहे हैं, विद्युत टैरिफ में रियायत दे रहे हैं, प्रदूषण नियंत्रण संबंधी वैधता 2 वर्ष के बजाय 5 साल की कर रहे हैं, अधोसंरचना विकास के लिए सहायता दे रहे हैं, अन्य प्रोत्साहन सहायताएं दे रहे हैं। और जैसा कि अब उद्योग मंत्री जी बता रहे थे, नया निवेश का माहौल बालाघाट में, लगभग 4000 करोड़ रुपया निवेश करके हम 7 से 8000 लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार देंगे। आत्मनिर्भरता के लिए रोजगार जरूरी है, और रोजगार उत्पन्न होंगे उद्योगों से भी। हमको कच्चे माल का वैल्यू एडिशन करना पड़ेगा, और चाहे वो हमारे खनिज हो, खनिज का वैल्यू एडिशन हो, या खनिज के अलावा धान में अपार संभावनाएं, नई धान की नीति लेके आ रहे हैं। राज्य की भी न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदी हुई धान की भी मिलिंग हो सके और लोगों को रोजगार भी मिल सके। फूड प्रोसेसिंग के क्षेत्र में आइए, खनिज आधारित इंडस्ट्री लगाइए। और बालाघाट में तो कबेलू भी बहुत अच्छा होता था, धीरे धीरे पक्की छतों ने कबेलू का काम कम कर दिया, लेकिन आजकल इको फ्रेंडली मकान बनाने की होड़ लग रही है। अगर थोड़ा डिजाइन बदल दिया जाए तो फ्लोर डिजाइनर, फ्लोर टाइल्स और प्री फैब्रिकेटेड छत का निर्माण फिर से किया जा सकता है। और इसी कबेलू के क्षेत्र में भी अब टेक्नोलॉजी बदल रही है, आवश्यकता बदल रही है। इस इंडस्ट्री को फिर हम पुनर्जीवित कर सकते हैं। बालाघाट के बांस का तो जवाब ही नहीं है। क्या मोटा बांस होता है, कटंगा।
अब बांस से जितनी तरह का फर्नीचर बन रहा है, अच्छा जंगलों में भी बांस है और किसान भी बांस उगा रहे हैं। बालाघाट के लोग, जिले की जनता पर्यावरण को बहुत प्यार करती है और इसलिए बांस की खेती भी कर रही है। निजी भूमि पर भी बांस का उत्पादन भी कर रहे हैं, इसलिए बांस के रूप में कच्चा माल आपके पास उपलब्ध है। फर्नीचर निर्माण, अगरबत्ती की काड़ी से लेके अन्य उत्पादन के क्षेत्रों में भी आप कदम बढ़ा सकते हैं। टूरिज्म की भी अपार संभावना है। बांधवगढ़ बगल में ही, ज्यादातर बालाघाट जिले में ही है। और बांधवगढ़ अगर जाओ तो कई बार टाइगर से हैंडशेक करने की नौबत आ जाती है, आमना सामना हो जाता है। होटल, रिसोर्ट, वेलनेस रिसोर्ट्स, इसमें भी निवेश किया जा सकता है। अपना बालाघाट अपार संपदाओं का स्वामी है। उसकी अच्छी खेती के साथ प्रोसेसिंग के क्षेत्र में बालाघाट जिला बढ़े, ये मेरी दिल की तमन्ना है। इसलिए आज मैं आपको पूरे विश्वास के साथ आमंत्रित कर रहा हूं, आइए बालाघाट, निवेश कीजिए, हम सुविधाएं देंगे, सुरक्षित परिवेश देंगे, हर संभव सहयोग करेंगे। आप भी आगे बढ़िए, बालाघाट को भी आगे बढ़ाइए। और अगर कोई सवाल आपके मन में हो तो बेझिझक पूछिए, मंत्री जी और हमारे पीएस इंडस्ट्री जवाब देंगे। और उसके बाद भी कोई शंका बच जाए तो भोपाल आ जाइए, मैं हूं ना। रही बची खुची शंकाओं का समाधान मैं कर दूंगा। लेकिन मैं आज से भावुक अपील करता हूं, बालाघाट की संभावनाओं का दोहन कीजिए, निवेश कीजिए, रोजगार दीजिए। सरकार आपके साथ है, हम आपको सहयोग करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।